आप सबका मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ में। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोगों को परीक्षा समिति ने भी मंजूरी दे दी है कि अब आप प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत निकलने वाले फार्म, जो भी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत फार्म निकलते हैं, निश्चित रूप से उसमें सम्मिलित होंगे। 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारी थोड़ी देर पहले दिल्ली बात हुई थी, जिसमें एनसीटीई के इस प्रस्ताव को मंजूरी के पश्चात 30 तारीख को मंजूरी मिलनी है और उसके बाद संसद भवन का सत्र जो 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है उसमें पास करा लिया जाएगा। मतलब ये कि एकदम पक्का हो जाएगा। बीएड को चुनावों के पहले पहले सरकार के द्वारा जो सौगात है मिलने जा रही दोस्तों। और इस बारे में मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी विलम्ब अवश्य हो जाती हैं, लेकिन समयानुसार हो जाए तो ठीक है। अभी तो कोई भर्ती भी नहीं आई। मानते हैं कि बिहार में बिहार सरकार ने भर्ती निकाली, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने देखा किस तरीके से धांधलेबाजी हुई है भर्तियों में। भ्रष्टाचार चरम पे रहा और किस तरीके से वहाँ पे भर्ती हुई, कोई फ्रेश भर्ती नहीं पाया है ना। किसी का चयन फ्रेश तरीके से नहीं हुआ है। ये सबकी शिकायतें हमारे पास, तमाम शिकायतें आई लोगों की। ठीक है, भर्ती करना ठीक है कि आपने बहुत दिनों के बाद भर्ती निकाली और ढेर सारी आपने भर्तियाँ की, अभी भर्ती आप कर रहे हैं, लेकिन भर्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ निकलती नहीं तो यहाँ पर पारदर्शिता या किसी प्रकार कोई बात ही नहीं है ना। यूपी सरकार ने हालांकि पिछले वर्षों में, पिछले कार्यकाल में काफ़ी भर्तियां की, लेकिन इस कार्यकाल में जब से सरकार बनी हुई है तब से कोई भर्ती नहीं हुई। पिछले सरकार का अगर देखा जाए तो पिछली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बम्पर भर्तियां की थी, चाहे वो 68,500 की भर्ती हो, चाहे शिक्षा मित्रों को बाहर कराने वाली प्रक्रिया हो, अथवा चाहे वो क्या कहते हैं 69,000 की भर्ती हो, है ना, 15,000 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, और एलटी का कार्यक्रम हो, एलटी का जो की परीक्षा हुई कंप्लीट कराना हो। चीज़ें काफ़ी कुछ उपलब्धि भरा रहा है, ऐसी बात नहीं। पिछला वाला कार्यकाल ठीक था और इस वाले कार्यकाल में भी अब तैयारी, भर्तियों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया फाइनल होने वाली है। तेलंगाना के प्रचार चुनाव के लौटने के पश्चात मुख्यमंत्री जी इस पर डिसीजन ले लेंगे और काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये तो तय है। और रही बात यह कि देखिए, अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई न समझिएगा, बिल्कुल भी इसका तात्पर्य न समझिएगा कि किसी प्रकार से निराशा की कोई बात है। मित्रों, हम ये बताना चाहते हैं कि नए आयोग का गठन जो हो रहा है, इसमें पूरे सदस्य, पूरे अध्यक्ष जी सहित सब पूरे सारे लोग एक साथ आएंगे और ये काफ़ी कुछ बदलाव से युक्त होगा, जिसमें कि एक अध्यक्ष और 12 सदस्य, कुल 13 का समूह होगा, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं 14 भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये शासन की मंशा के अनुरूप होगा, जैसा शासन चाहता है उसी हिसाब से होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, जितना दिन तक चला जो चला, चलने दीजिए। अब जो है आपकी भर्तियाँ समयबद्ध तरीके से होंगी। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बुकिंग नोट्स की हुई, क्योंकि आज के दिन हमने ऑफ़र दिया हुआ है कि आपको 1,000 का नोट 700 मिल जाएगा अगर आप पेटीएम करते हैं। तो अगर पेटीएम वॉलेट में आप पैसा भेजते हैं, निश्चित रूप से आपको 700 में ही नोट्स मिल जाएगा। आज काफ़ी लोगों ने बुकिंग की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये नोट्स टोटल 2021 की भर्ती से लेकर के अभी तक का ये टोटल नोट्स की संख्या 9 लाख पार करने वाली है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 9 लाख से अभी कितने कम है जी, दिखा रहा है, ठीक है 835 नोट्स अभी कम हैं। 9 लाख नहीं तो पार कर जाएगा। काफ़ी अच्छी स्थिति है अगर देखा जाए तो। इतने मार्जिन से इतने अधिक चीज़ें जो ये क्लियर की जाती हैं,
इतनी अधिक संख्या में नोट्स बुक कर रहे हैं, तो ये आपका विश्वास है हमारे चैनल के प्रति। और आप भी अगर नोट्स बुक करना चाहते हैं 100% प्रश्नों की गारंटी के साथ, तो हमारे नोट्स बुक करने के लिए 9219166752 पर केवल व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, आप व्हाट्सएप कीजिए। देखिए हम एक प्रतिष्ठित चैनल से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात आपके बीच में रेगुलर आ रहे हैं, है ना। तो किसी प्रकार का आप यहाँ पे भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा की चिंता बिल्कुल न करके अब निश्चिंत होकर के इधर पे भेजें। और हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भी मित्र ये चाहते हैं कि अच्छा हो, वो सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही, आपका समर्थन ही हमें एक सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जाहिर सी बात है, अच्छा करने का अगर मन में संकल्प हो तो व्यक्ति को के साथ हमेशा अच्छा होता है ना दोस्तों। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, कहा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अब आप लोगों की दिसंबर महीने के लास्ट में या जनवरी में संपादित होंगे। ये जान लीजिए कि जैसे ही नया आयोग गठित होगा वैसे ही परीक्षा की तिथियाँ आ जाएंगी, पहली बैठक में ही आ जाएंगी। और चूँकि मंजूरी मिल चुकी है राज्यपाल की भी, सब जगह से क्लियर हो चुका है, तो अब इस पे मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर होते ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और प्राप्त सूचना के अनुसार इस पर बहुत जल्दी ही एक्शन होगा और आपके ये भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी। 38,000 नई भर्ती भी आ रही है, तैयारी आप लोग करिए, क्योंकि ये पुराने ही नीति पर निकलेगी वैकेंसी, ये खुशी की बात है। तो तैयारी कीजिए, जैसा होगा बताया जाएगा।